हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर को डिस्कस। अभी बैंक क्या होता है, तो देखो बैंक मतलब ऐसी जगह होती है जो गवर्नमेंट की भी हो सकती है या प्राइवेट भी हो सकती है। इट इज अ प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वेयर क्या होता है, वहां पे क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी होते हैं, पैसों से रिलेटेड अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं। अभी ये जो बैंक्स होती है इनके अंदर हम अलग अलग टाइप के अकाउंट बना सकते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, फिर उसके बाद में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है। ऐसे अलग अलग टाइप के हम अकाउंट भी बना सकते हैं। उसके अलावा ये जो बैंक है ये हमें अलग अलग टाइप के कार्ड भी प्रोवाइड करती है। देखो एटीएम कार्ड आपने सुना रहेगा कि जो एटीएम मशीन होता है उसके अंदर वो कार्ड डालते हैं, फिर पिन डालते हैं, फिर पैसे निकलते हैं, तो दैट इज व्हाट एटीएम कार्ड। या फिर एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड। ऐसे अलग अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं। अभी ये जो बैंक्स होती है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो पैसे है वो बैंक को दे भी सकते हैं, या फिर अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हम बैंक से पैसे ले भी सकते हैं। अभी ये जो ट्रांजैक्शंस है इसी के लिए बैंक्स बने होते हैं, मतलब किसी से पैसे देना है लेना है तो इसके लिए। पर जब भी बैंक हमें पैसे देती है या फिर जब भी हम बैंक को पैसे देते हैं तो एक दूसरे को क्या करना होता है, इनको इंटरेस्ट पे करना होता है। क्या करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये इंटरेस्ट मतलब क्या, तो देखो सपोज मैंने बैंक से लिए 1000 रुपए। ओके, मैंने बैंक से 1000 रुपए लिए, कितने टाइम के लिए लिए, 1 साल के लिए लिए। 1 साल के लिए लिए तो बैंक क्या करेगी, मुझे बोलेगी कि अभी तू जब रिटर्न करेगी तो तूने क्या करना है, 1100 रुपए रिटर्न करने हैं। मतलब 1 साल के बाद, जब मैंने पहले बैंक से कितने लिए थे, 1000 रुपए लिए थे, मैंने 1 साल तक उनका यूज किया और फिर मैंने बैंक को जब वापस दिए तो बैंक ने मुझे बोला कि अभी मुझे 1000 नहीं 1100 रुपए चाहिए। मतलब कितने, 1100। तो अभी बैंक ने ये जो मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा मांगे हैं दैट इज द इंटरेस्ट। ओके, वो मुझे बैंक को देना पड़ेगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मेरे पास थोड़े पैसे एक्स्ट्रा है तो मैंने क्या कर दिया, या फिर मेरे घर पे कैश पड़ा है सपोज और अभी मुझे कैश नहीं संभालना है, सेफ्टी वगैरह रीजन है, कुछ है, तो हम क्या करते हैं, उसको बैंक में रख देते हैं। तो बैंक में रख देते हैं तो बैंक क्या करती है, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करती है। सपोज मैंने 10,000 रुपए थे मेरे पास, ये 10,000 रुपए हैं, मैंने क्या किया, इनको 1 साल के लिए बैंक में रख दिया। तो बैंक ने, मैंने जब 1 साल के बाद बैंक से पैसे लिए तो बैंक ने क्या किया, उस 10,000 रुपए के मुझे 10,100 रुपए बना के दे दिए। कितना दे दिया, 10,100। तो ये जो बैंक ने मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए दैट इज ऑल्सो व्हाट, इंटरेस्ट। ये दोनों साइड से हो सकता है, समझ आया। अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें एक कंसेप्ट है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो समझते हैं। अभी ये जो है ना, ये सारी चीजें 6-7 से स्टार्ट तो होती है, मतलब ये इंटरेस्ट वगैरह ये सब कुछ, और ये आपको 11-12 तक हर क्लास में काम आने वाला है। इसके लिए इसे ध्यान से समझो। देखो एक टाइप ऑफ इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देखो आई क्या होता है, आई इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अभी प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, तो वो अमाउंट जो बैंक ने मुझे दी थी या फिर मैंने बैंक से ली थी। यहाँ पे देखो, ये अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 रुपए, सॉरी 1000 रुपए। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। मैंने बैंक से 1000 रुपए लिए थे तो 1000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने बैंक को 10,000 रुपए दिए तो 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, फिर रेट, रेट क्या होता है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, उसको एक परसेंटेज पर एनम इस फॉर्म में आपको दिया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे न्यूमेरिकल्स में। तो दैट इज द रेट, किस इससे वो बढ़ेगा। ओके, एंड टाइम, टाइम मतलब क्या, कितने साल के लिए। देखो यहाँ पे 1 साल के लिए लिया, यहाँ पे भी मैंने क्या किया था, 1 साल के लिए लिया था, तो टाइम इज योर 1 ईयर। ओके, अभी अपॉन 100, ये 100 आपको करना होता है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या आती है, इंटरेस्ट। मतलब कितने पैसे आपको ऊपर मिले या फिर कितने पैसे आपको देने पड़े, ये एक्स्ट्रा वाला अमाउंट। इंटरेस्ट मतलब क्या है, वो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट। देखो आपने 1000 रुपए दिए थे, हजार रुपए लिए थे बैंक से, फिर आपको जब 1100 रुपए देने पड़े तो वो जो 100 रुपए ऊपर एक्स्ट्रा थे दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरेस्ट। ओके, दैट इज योर इंटरेस्ट। समझ आ गया ये सारी चीजें।
ठीक है, अभी एक और फॉर्मूला हमें पढ़ना है, दैट इज अमाउंट का फॉर्मूला। तो अमाउंट क्या होता है, देखो यहाँ पे ये मैंने 1000 रुपए दिए थे, ये तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, राइट, प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद में मुझे 1100 रुपए जो देने पड़े, उसमें एक्स्ट्रा मैंने कितने दिए, एक्स्ट्रा मैंने दिए 100 रुपए, विच इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट, ये दोनों चीजें ऐड करके मैंने कुछ और ही पैसे पे किए, दैट इज 1100 रुपए। तो ये जो 1100 रुपए है, दिस इज योर अमाउंट। ये क्या होता है, अमाउंट होता है। वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो ये प्रिंसिपल है, दिस इज योर प्रिंसिपल। एक साल के बाद आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया, एक्स्ट्रा पे किया आपने 100 रुपए, सॉरी बैंक ने आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो एक्स्ट्रा ये जो है दिस इज योर इंटरेस्ट जो आपको मिला। और ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या बन जाता है हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, जो 10,100 रुपए मुझे यहाँ पे मिले। ओके, देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी इसका जो प्रैक्टिस सेट 40 है उसको देखते हैं। देखो क्या दिया है, इफ रिहाना डिपॉजिटेड 1500 रुपीज इन अ स्कूल फंड एट 9 PCPA। अभी 9 PCPA मतलब क्या है, 9% पर एनम। क्या, 9% पर एनम फॉर 2 years। व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट शी विल गेट। अभी आपको क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो जो जो दिया है ना सबसे पहले वो लिख लो। रिहाना डिपॉजिटेड 1500 रुपए, मतलब उसने 1500 रुपए दिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1500, और इसी को हम P से लिखते हैं। ओके, P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1500, ऐसा लिख लेते हैं सब। ओके, फिर सेकेंड चीज क्या है, रेट। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं हर एक चीज को ऐसा प्रॉपर लिख के दे रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन से मैं प्रिंसिपल को P लिखूंगी, रेट को R लिख दूंगी। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना दिया है, 9 PCPA, मतलब 9% पर एनम। एक साल में 9% इंटरेस्ट, पर एनम मतलब पर ईयर। ओके, फिर फॉर 2 years टाइम इज इक्वल टू T, और उसका कितना है 2 years, 2 साल के लिए है। अभी व्हाट इज द अमाउंट दैट शी विल गेट, उन्होंने क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, इंटरेस्ट नहीं पूछा है, ध्यान में रखो। क्या पूछा है, अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी अगर आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, राइट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। बट इंटरेस्ट तो हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल तो हमें पता है, इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, राइट, ये हमारे पास है। बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। P की वैल्यू कितनी है 1500, लिख दो। R की वैल्यू कितनी है 9, T की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 100, ये हो गया। फिर इधर 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी 2 जीरो है, दोनों को कट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 9 इंटू 2, दैट इज 135 इंटू 2। 135 इंटू 2 कितना हो जाता है, 135 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 0, फिर ये 6 7 और 2 270। ओके, तो 270 रुपीज क्या है, इंटरेस्ट है। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 270 रुपीज। अभी आपको क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। अमाउंट का फॉर्मूला तो हमें पता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितना, ये प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपए, तो लिख दो 1500, प्लस इंटरेस्ट कितना मिला 270, तो लिख दिया 270। ये कितना हो गया 1770 रुपीज, ये क्या है, अमाउंट है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, देयरफॉर
क्या लिखना पड़ेगा? जो स्टेटमेंट है वो, रिहाना विल गेट, देयरफॉर रिहाना विल गेट 1770 रुपीज। कितना मिलेगा रिहाना को? 1770 रुपए मिलेंगे। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट रेट ऑफ 10 PCPA। मतलब जेठालाल ने क्या किया है, 2.5 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, क्या रेट पे? 10 PCPA फॉर 5 years। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए लिया। what is the yearly interest he must pay and the total amount he returned to the bank। तो अभी आपको क्या करना है, एक साल में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया वो लिखना है, और उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया बैंक को वो भी लिखना है। देखो अभी यहाँ पे ना क्या दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? प्रिंसिपल, दैट इज P इज इक्वल टू 2,50,000 रुपीज, ये हो गया। फिर उसके बाद में रेट कितना है? R इज इक्वल टू 10 PCPA, 10% पर एनम। और टाइम देखो कितना दिया है, टाइम इज इक्वल टू 5 years। अभी ध्यान से देखो, पूछा क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ही मस्ट पे ईयरली, व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट, मतलब एक साल में उसको कितना इंटरेस्ट देना है। अभी ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इससे हमें क्या मिलेगा? 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। देखो हमें पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहले तो ईयरली इंटरेस्ट, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, ईयरली इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक साल में कितना इंटरेस्ट निकालना है, दे रहा है वो निकालना है हमें, और टोटल अमाउंट मतलब 5 साल के बाद उसको कितने पैसे देने हैं वो लिखना है। ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो देखो हमारे पास इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है I का। P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख दो 250000 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 100। ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 1 2 0 कट हो गए, यहाँ से ये 2 0 कट हो गए, 25 5 125 और कितने 0, 1 2 3। तो ये आय हो गया। मतलब उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, 1,25,000 रुपए उसे सिर्फ इंटरेस्ट देना है। मतलब एक्स्ट्रा के पैसे इतने देने पड़ेंगे 5 साल के बाद। तो टोटल अमाउंट वो 5 साल के बाद कितनी रिटर्न करेगा, देखो लिख दो, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है 2,50,000 रुपीज, प्लस इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ रहा है, 1,25,000 रुपए। 1,25 ही होगा ना ये, हाँ 1,25। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 375,000 रुपीज। मतलब उसने बैंक से लिए तो कितने थे, उसने बैंक से लिए थे सिर्फ 2.5 लाख रुपए, बट उसको 5 साल के बाद बैंक को कितना देना पड़ रहा है, 3,75,000 रुपीज। इतने सारे उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। ओके, अभी ये वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, टोटल अमाउंट वाला। बट ईयरली इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, देखो 5 साल में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया, इतना पे किया। जब उसने 5 साल तक पैसे लिए थे तो उसको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अगर वही वो 1 साल के लिए, उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 5 साल के लिए इतना है तो 1 साल के लिए कितना रहेगा। देखो ये जो अमाउंट है उसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दे, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयरली इंटरेस्ट, कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो फॉर 5 years, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते हैं, चलो, इंटरेस्ट फॉर 5 years इज इक्वल टू कितना है, 1,25,000 रुपीज। ओके, 5 साल के लिए इतना इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट फॉर 1 year कितना होगा, क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर 1 year, इंटरेस्ट फॉर 1 year इज इक्वल टू ईयरली इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फॉर 1 year कितना होगा, 1,25,000 रुपए डिवाइडेड बाय कितना, 5, विच इज इक्वल टू
25,000 रुपीज। ओके, ये उसको पे करना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ईयरली इंटरेस्ट that he will pay is rupees 25,000। राइट, ये तो हमने लिख दिया। और एक और यहाँ पे लिख देते हैं, एंड फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट पूछा है मतलब टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे टोटल ही यूज करते हैं। एंड टोटल अमाउंट विल बी, टोटल अमाउंट विल बी कितना होगा, टोटल अमाउंट होगा 3,75,000 रुपीज, विल बी 375,000 रुपीज। ओके, इतने सारे उसको पैसे देने पड़ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 years एट द इंटरेस्ट ऑफ 7 PCPA। ओके, उसका कितने साल के लिए उसने डिपॉजिट किया, 85,000 रुपीज डिपॉजिट किया 2.5 साल के लिए, और इंटरेस्ट क्या है 7 PCPA। इन सेविंग अकाउंट व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो अभी उसको 2.5 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिला है। देखो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, उन्होंने अमाउंट पूछा नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख देंगे P इज इक्वल टू 85,000 रुपीज। ओके, टाइम पीरियड कितना दिया है 2.5 years। ओके, मतलब ही कितना 2.5 years। अभी रेट कितना है, R इज इक्वल टू 7 PCPA, ऐसा है। हमें क्या बोला है, इंटरेस्ट ढूंढो, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो I की वैल्यू 85,000 इंटू 7 इंटू 2.5 अपॉन 100। ये देखो ये कितना आएगा, 225 7 जा कितना होता है 175। I इज इक्वल टू 850 इंटू 17.5, ये ऐसे कुछ आएगा। तो I की वैल्यू क्या आती है फाइनल वाली, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये वाला सिंपल सा एक मल्टीप्लीकेशन करना है और इससे I की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो होगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, और फिर देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, श्रीकांत विल गेट, क्या लिखेंगे, श्रीकांत विल रिसीव डैश, जो भी इधर आंसर आएगा वो यहां पे रहेगा एज टोटल इंटरेस्ट। ओके, इतने पैसे उसको मिलेंगे, रुपीस इतने उसको मिलेंगे एज टोटल इंटरेस्ट। ओके, ये वाला हो गया। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन आप बताओ हाँ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1,200। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, रेट कुछ दिया नहीं है। ओके, उन्होंने क्या बोला है 4 साल के बाद 5,000 रुपए पे आपको 1,200 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, रेट उन्होंने बताया नहीं है। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर वही पैसे 1,500 रुपए हो जाए तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 5,000 रुपए है तो 1,200 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1,500 रुपए अगर है इंटरेस्ट रेट हमें पता नहीं है तो फिर हमें कितने पैसे मिलेंगे वो आपको कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो देखो सबसे पहले ना ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फॉर 5,000 रुपीज एज प्रिंसिपल अमाउंट। देखो इसमें ना यहाँ पे मैं ये पार्ट 1 ऐसा लिख रही हूँ, आप मत लिखना, ये मैं आपको सिर्फ समझने के लिए कर रही हूँ। पार्ट 1 में देखो क्या होगा, P इज इक्वल टू, सिर्फ ये पार्ट 1 हेडिंग मत देना, बाकी नीचे का आप लोग लिख सकते हो। P इज इक्वल टू क्या होगा 5,000 रुपीज। फिर I की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 1,200 रुपए, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो क्या बोल रहे हैं
t इज इक्वल टू 4 ईयर्स। देखो ये चीजें हमारे पास हैं। अभी इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, r की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे r की वैल्यू फाइंड? r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें तो r की वैल्यू है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, r इज इक्वल टू वो जो फॉर्मूला है, देखो क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। I की वैल्यू कितनी है? 1200, लिख दो 1200 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है? 5000, लिख दो 5000 इंटू R तो हमें पता नहीं, तो R को वैसे के वैसे R ही लिख देंगे। T कितना है? 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4 अपॉन 100। ये चीजें हो गई। अभी यहाँ पे देखो ये 2 0 कट हो गए, और यहाँ पे ये जो r है ये क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ही रहने देते हैं, और ये जो 50 और ये 4, देखो ये क्या बच गया अभी, अगर आप इसको कट कर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 50 इंटू 4 इंटू आर, ऐसे होता है, इतना ही बचता है ना इधर। तो आप क्या करोगे, ये जो r है इसको इधर ही रहने देंगे, और ये जो 50 इंटू 4 यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जब वो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जब वो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 अपॉन 50 इंटू 4। अभी अगर ये देखोगे आप तो 50 इंटू 4 मतलब कितना है, 5 1 जा 5 2 और ये कितना हो गया 4, है ना? नहीं हाँ 4 4 4, हाँ, और ये कितना बच जाएगा फिर 6। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, 6 PCPA। देखो जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो ना पूरा, ये पूरा चीज r इज इक्वल टू 1200 अपॉन 50 इंटू 4, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर क्या आता है, r का r इज इक्वल टू 6 PCPA, मतलब 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिल रहा था। ओके, अभी उन्होंने, ये हो गया हमारा पार्ट 1 सॉल्व। देखो उन्होंने पार्ट 2 में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपए। मतलब यहाँ पे अभी क्या है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बट प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितनी हो गई, 1500 रुपए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 में क्या करना है, P इज इक्वल टू 1500 रुपए लेना है, सॉरी 15,000 रुपए लेना है। यहाँ पे रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था क्या, नहीं, बट हमने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, R इज इक्वल टू 6 PCPA, और क्या बोला है, एट फॉर द सेम पीरियड, मतलब सेम टाइम के लिए, पीरियड या फिर टाइम ये यहाँ पे एक ही होता है, तो सेम पीरियड के लिए मतलब T क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू 4 ईयर्स, और आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला पुट करेंगे, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हो गया। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 15,000, लिख दो 15,000 इंटू रेट कितना है 6 इंटू T कितना है 4 अपॉन 100 लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो कट, ऐसे 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 24। ओके, या फिर आप इसको 15 6 जा हो गया 90, 90 इंटू 4 मतलब, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 90 यानी 3600, ऐसे इसका आंसर आता है 15 रुपीस। इतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा। देखो कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको, आई इज इक्वल टू रुपीस। तो जब उसकी अमाउंट कितनी हो जाती है, प्रिंसिपल जो है उसका, जब उसका प्रिंसिपल 1500 रुपए होता है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3600 रुपए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर करके क्या लिखेंगे, द इंटरेस्ट दैट ही विल रिसीव, देखो द इंटरेस्ट that he will receive is
द इंटरेस्ट दैट ही विल रिसीव इज कितना है 3600 रुपीज, इतना इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे ये भी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक एट 10 PCPA, मतलब पंकज नाम का एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, बैंक में 1.5 लाख रुपए जमा कर रहा है और उसका इंटरेस्ट कितना, सॉरी रेट कितना है 10 PCPA है। ओके, फॉर 2 years, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, सिंपल है, टोटल अमाउंट निकालना है, तो जो दिया है वो लिख लो। P इज इक्वल टू कितना होगा 150,000, फिर उसके बाद R कितना दिया है 10 PCPA ऐसे दिया है। ओके, T कितना दिया है 2 years, T इज इक्वल टू 2 years दिया है। अभी उन्होंने पूछा क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अमाउंट अगर हमें निकालना है तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो निकालो I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है I का। I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। I इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 1,50,000 इंटू R की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 2 अपॉन 100, है ना, ये ऐसे हो गया। तो अभी आप कैसे करोगे, 1 2, ये 2 0 कट कर दिए, तो ये I इज इक्वल टू कितना बन जाता है 30, 15 2 जा, और ये कितना है 1 2 3। ओके, तो कितना I हो जाता है हमारा, I की वैल्यू इज इक्वल टू 30,000 रुपीज हो जाती है। ओके, अभी आपको जो अमाउंट निकालना है, अमाउंट का हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 1,50,000 रुपए, तो लिख दो यहाँ पे 1,50,000 रुपए, प्लस इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 30,000 रुपए, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, वो दे रहा है उसको। देयरफॉर यहाँ पे क्या कर देंगे, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन, अमाउंट इज इक्वल टू कितना होगा 1,80,000, 1,80,000 रुपए। ओके, तो द अमाउंट दैट ही विल गेट फ्रॉम बैंक, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा, लिख देंगे द अमाउंट दैट he will get from bank is, the amount that he will get from bank is 1,80,000 रुपीज, इतने पैसे उसको मिलेंगे बैंक से। ओके, तो यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था ये, इट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 40। ओके, तो हमने क्या किया है, ये जो प्रैक्टिस सेट 40 है इसको पूरा सॉल्व कर लिया है। इसके अंदर सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। तो अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो,